हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे कल बग्गा जी का वीडियो आ गया था और बग्गा जी ले के यहाँ पे आ गई है बग्गी। फिर से हो गई है मुलाकात, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, कंटेंट कुछ खास था नहीं और अब बग्गी आ गई है तो खुद ब खुद कैमरा लेके बग्गी तैयार है ब्लॉग बनाने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने जो टाइटल डाला था कि बग्गी आ गई है घर पे, मम्मी ने बहुत अच्छे से स्वागत किया ये सारी चीज़ें, मगर घर पे नहीं आए थे ये लोग, तो सिर्फ वहाँ पे ही आए थे, होटल में रुके हुए हैं, क्योंकि शादी के पहले नहीं जाते हैं ससुराल। वैसे हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ पे शादी के पहले जाते भी हैं और वहाँ पे रुक के भी आते हैं, अगर ससुराल वाले रोकना चाहे तो इनके यहाँ पे ऐसा है कि नहीं जाते हैं और शादी से पहले, क्योंकि बातें होती है, क्योंकि गांव है। मैं जहाँ की बातें करती हूँ वो सिटी है और यहाँ के रूल्स थोड़े, रिचुअल्स थोड़े अलग होते हैं कि चलता है सब। तो बस बग्गी पहुँच के ये होटल में और वहाँ से ब्लॉग करते हुए बग्गी ने दिखाया कि देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको मेरे ससुराल की सड़कें, यानी जहाँ से पिया का घर होके निकलता है वो सड़कें दिखाई गई है। मगर वो सड़कें हमने वैसे भी बग्गा के वीडियो में बहुत बार देखी है। और फिर किया है मम्मी ने दिल से इनका स्वागत। तो भाई होटल में ही मिले हैं, बाहर ही मिले हैं और बग्गी ने देख लिया सासू माँ किस जगह पर काम कर रहे हैं, उनकी ऑफ़िस कैसी है, ऑफ़िस के स्टाफ से भी मिलाया गया कि भाई देखिए ये हमारी होने वाली इकलौती बहुरिया है। तो बहुरिया से लोग भी मिल गए, लोगों को भी बहुरिया बहुत पसंद आई और आएगी इतनी खूबसूरत जो है। और फिर गए यहाँ से होटल में खाना खाने के लिए। रास्ते में मम्मी ने अच्छे से बग्गी को पहले गले लगाया, समधन से मिली और फिर गए ये लोग होटल में खाना खाने के लिए। अब देखिए कि जो इनका जो ये होता है कि दिखावा या ये सारी चीज़ें या अच्छे से मेहमानगाती करना, ये यहाँ पे दिख जाता है। इनका कहना था अपने वीडियो में कि ये शाम का नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि डिनर का टाइम नहीं था, शाम का टाइम है, शाम का नाश्ता कर रहे थे। फिर होटल में मंगाया क्या गया, एक डोसा, फिर चलो दो डोसा मंगाया गया और फिर मंगाई गई एक थाली। अब जब डिनर का टाइम नहीं है, नाश्ते का टाइम है, तो उसमें थाली कैसे मंगा सकते हो, क्योंकि जो खाना है वो तो रात को ही खाने वाले हो, तो ये टाइम पे, शाम के टाइम पे तो वो डोसा और ये सारी चीज़ें ही अच्छी लगती है। अभी ये टाइम पे थाली कौन मंगा के खाता। और फिर भी ऑर्डर भी दे दिया गया एक थाली का। वैसे बग्गी को भी पूछा क्या थाली दे दे, बग्गी ने मना किया, उसे तो डोसा ही खाना था, क्योंकि टाइम ही ऐसा था कि लोग ऐसा ही कुछ नाश्ता करेंगे। मगर इनको सस्ते में निपटाना था, तो एक दो डोसे का ऑर्डर दे दिया और नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। अब नाश्ता भी आया, खाना भी आया, ये सब खाने के बाद मंगाया गया मीठा। अब मीठे में आई थी रसमलाई। तो जैसे बग्गा की आदत है, ये कुछ भी होता है, जैसे कि इनके बग्गी के बर्थडे के टाइम पे ये गया था, तब जब दूसरे दिन सुबह बने थे नाश्ते के लिए पराठे, आलू के पराठे बने थे, तो इसने क्या कहा, नहीं मैं तो रोटियां ही खाऊंगा, मैं पराठे नहीं खाऊंगा। मगर फिर जब बग्गी अपने लिए पराठे लेके आई तो उसमें से वो पराठे लेके खाने लगा, यानी नाना करने के बाद भी बग्गा खा लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुई, मगर बग्गी है जो बोल देती है मुँह पे, वो बात भी दिखी। नहीं तो लड़कियां शर्मा जाती है, जानती सब है मगर बोलती कुछ भी नहीं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं था, बग्गी ने वो नोटिस भी किया और उसने बोल भी दिया। जैसे यहाँ पे भी जैसे रसमलाई खाई जा रही थी तो बग्गा ने भी उसमें से खाया। तो बग्गी ने इसे कहा कि भाई देखो पहले क्या कहा था, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, और फिर खा लेती हूँ। यानी क्या है, अभी तक बग्गी को ये नहीं पता है कि कैमरे के सामने बोलना होता है कि हम नहीं खाएंगे, मगर पीछे से खा लेते हैं और फिर खा लेना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कैमरे के सामने बोलते हैं कि ये हम नहीं खाते, वो हम नहीं खाते हैं, मगर कैमरा बंद करने के बाद वो चीज़ें खा लेते हैं, सिर्फ कैमरे पे ये बोलना होता है। तो वो चीज़ें अभी बग्गी क्या है, नहीं है, तो उसे ये चीज़ों का पता नहीं है। फिर धीरे धीरे करके ये उसे सिखा देंगे। अभी क्या है, सारे सीक्रेट अभी नहीं खोल सकते ना, वो सीक्रेट शादी के बाद खुलेंगे कि भाई देखो यहाँ पे बोलना एक होता है, करना दूसरा होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में छुपाई जाती हैं और वीडियो के सामने कुछ और बोला जाता है, वीडियो के पीछे कुछ और होता है। और वैसे तो बग्गा इन्हें घर लेके आना चाहते थे, अपना घर दिखाना चाहते थे, ताकि कुछ कमी हो तो बग्गी अभी से बता सके कि क्या है क्या नहीं। मगर फिर लोग बातें करते
इसलिए नहीं आए। अभी कैमरे में वीडियो बना के तो इन्होंने भेज दिया होगा, और ब्लॉग भी तो बगी देखती है तो वो समझ जाएगी, मगर ब्लॉग में देखना, वीडियो में देखना और रियल में देखने में बहुत सारा फ़र्क होता है। तो वो चीज़ें इन्हें वो लगी कि अगर अच्छे से आ जाती तो अच्छे से देख लेते, मगर ये चीज़ें नहीं हो पाई। अब बग्गी और इनकी मम्मी जी ठहरी हैं वहीं होटल में, और ये बग्गा आ गए थे घर पे। अब बग्गा और छोटी दीदी ये दोनों जाने वाले हैं कल मिलने के लिए, यानी बग्गी के साथ और एक वीडियो हमें देखने को मिलेगा। अब देखना यहाँ पे ये है कि ये ननंद भाभी की और बग्गा बग्गी की और सासू बहू की, इन सब की बॉन्डिंग कैसी होती है। और वैसे तो छोटी दीदी ने बड़ी दीदी की जो सासू माँ है उन्हें अपनी फ्रेंड बना लिया था। वो कहते थे कि ये इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है मेरी सासू माँ, ऐसा बड़ी दीदी अपने वीडियो में कहती। अब देखना ये है कि बग्गा की सासू माँ उसे छोटी दीदी अपनी बहन बनाती है या नहीं, बहन नहीं, फ्रेंड बना पाती है या नहीं, क्योंकि वो वैसे भी कम बोलती हैं वीडियो में, और वीडियो जैसे ही चालू होता है कैमरा उन्हें बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो तभी कुछ बोल भी नहीं पाती है ज़्यादा करके, फिर वो चुप रहती है। फिर लोगों को लगता है कि भाई इनकी सासू माँ ये चीज़ों से खुश नहीं है, इसलिए ये नहीं बोलती है इतना। मगर बग्गी ने भी बहुत बार क्लियर किया है कि नहीं, कैमरे के सामने मम्मी नहीं बोलती है, नहीं तो मम्मी खुश है। मगर कहते हैं कि इन लोगों की जो चीज़ें हैं बहुत सारी, वो चीज़ें देख के तो मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि खुश होंगे। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये देखो, आओ भगत की बात थी। ये लोग गए थे वहाँ पे सरगी देने के लिए, उन्होंने कितने अच्छे से सबका स्वागत किया था। बड़ी दीदी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, कितनी सारी चीज़ें अच्छे से गिफ्ट सारी चीज़ें दी थी। और यहाँ से इन्होंने क्या किया, सिर्फ होटल में गए थे, वहाँ पे नाश्ते में कुछ कॉम्बिनेशन जैसा था ही नहीं नाश्ते का। एक तरफ ये डोसा है, एक तरफ थाली है, अब दोनों का कॉम्बिनेशन होता कैसे है। नाश्ता ही है तो सबके लिए ऐसे ही नाश्ता मंगा लो, अलग अलग मंगाओ, मगर नाश्ता मंगा लो। एक थाली और एक नाश्ता और शाम के टाइम पे कैसे मैच होता है, नहीं होता है वो मैच। और वैसे भी इन लोगों की पहले से ही आदत है कुछ ऐसी कि ये लोग लेना बहुत कुछ होता है और देना बहुत कम होता है। तो इनके वीडियो में वैसे तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती ही है, मगर यहाँ पे जब ये लोग गए हैं तो जब वहाँ से गिफ्ट मिली थी तब बग्गा ने अपने वीडियो में कहा था कि वो सारी चीज़ें जो गिफ्ट मिली है इनको वहाँ से, वो सारी चीज़ें जो भी मिली है वो अपने अगले वीडियो में दिखाएगा। मगर बग्गा के वीडियो में भी वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली, ना ही हमें प्रीतो के वीडियो में वो चीज़ें देखने को मिली। बड़ी दीदी ने भी सिर्फ दिखाया तो सिर्फ यही दिखाया कि इनको बग्गी ने क्या गिफ्ट दिया था इनके बर्थडे का, तो वो ड्रेस पहना हुआ दिखा दिया कि ये मुझे बग्गी ने दिया। उसके अलावा जो बड़े जीजा गए थे वहाँ पे तो उनको जो गिफ्ट मिले होंगे वो भी नहीं दिखाया गया, और जमाई को जो गिफ्ट मिले हैं वो भी नहीं दिखाया गया। यानी इन लोगों का ये रहता है कि कहते हैं कि ये चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे, तो वो चीज़ें बाद में बताई नहीं जाती है। जैसे छोटी दीदी ने भी एक बार अपने वीडियो में कहा था कि ये बहुत जल्दी बता देगी, जब चैनल की बातें हो रही थी तब कहा गया था कि बता देंगे बहुत जल्दी कि इस चैनल का ऑनर कौन है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि इस चैनल में से भी ये दोनों भाई बहनों को, उनको बड़ी दीदी को हिस्सा देना पड़ता है। तो इनके बारे में भी एक बार प्रीतो ने जब वीडियो बनाया था कि ये चैनल का ऑनर कौन है, तो उसने कहा था कि ये बातें मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी आगे कि इस चैनल का ऑनर कौन है, मगर फिर बस बाद में करूँगी तो वो चीज़ें भूल जाइए। और बड़ी दीदी के वीडियो में तो आजकल बस वही चलता है। एक टाइटल इन्होंने कुछ ऐसा डाला था ससुराल वाला, मगर उस टाइटल जैसा इनके वीडियो में कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि कुछ ससुराल की क्लिनिक हो गई या ऐसा ही कुछ उनका टाइटल था, मुझे याद नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो ऐसा ही कुछ टाइटल डाला था, मगर उनके वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं। अब इनका ही भी यही चल रहा है कि दिवाली की सफाई चल रही है, दिवाली की सफाई चल रही है। अभी साफ़ सफा तो घर था, उसमें सिर्फ डेकोरेशन ही करना था, बाकी कुछ खास इनके घर में दिवाली की सफाई जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि अभी अभी कुछ महीने ही हुए हैं इन्हें यहाँ पे शिफ्ट होते। और उसके बाद तो बड़ी दीदी कितनी क्लीन रखने वाली है, इन्हें सब चीज़ें साफ़ सुथरी चाहिए,
और इन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें तो इन्होंने पहले ही अपने घर में सब कर ही लिया होगा, फिर बस अब ये सारी चीज़ें मंगा के डेकोरेट करके इन्हें सिर्फ दिखाना ही था। तो बस ये था बग्गा का। बग्गी आने वाली थी मगर घर तक नहीं पहुंची है और सिर्फ होटल तक ही है। और आज का वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगा इनका, जब बग्गा डालेगा ये वीडियो कि अब ये बग्गी के साथ कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे, तो हम भी वो वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।